रामायण महाकाव्य है, उसमें बहुत बहुत सुक्तियाँ हैं कही गई है। उनके नाम के आगे जीतन राक्षस माझी क्यों नहीं किया गया? तो माता पिता जी का है, माता पिता जी ने जन्म दिया, नाम दिया, तो वहाँ हमारा कहाँ बस था। राम इस देश के निर्माता पुरुष हैं। काल्पनिक नहीं है तो क्या है? वो किसी को नायक और नायिका बना करके ये बात कही गई। लोग कुर्ता के ऊपर भी जनेऊ पहनने लगे हैं, इसलिए बहुत महंगा पड़ेगा। एकदम काम है, 100 नहीं 200% केवल वोट के लालच में, सेकुलर बनने के चक्कर में। किसी ने देखा है क्या? देखने का अपना अपना नजरिया है, लोग देखें, उसमें हमारा कुछ नहीं करना है। उनके वंश में कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। अब क्या बोलते हैं हमको न जानकारी, आपके कहने पर हम कैसे भरोसा करें। पृथ्वी पर रहने वाला आदमी और सूरज के कैसे निकल जाएगा? उनको खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त आदर्श समाचार। आदर्श समाचार पर आज बिहार की चर्चा रामायण पर हो रहे महाभारत की। सुनने में भले ही आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये सच है कि रामायण पर भी महाभारत हो सकती है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी जायज़ है। आइए सबसे पहले हम आपको जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिनके नाम में ही राम है, उन्होंने राम को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। विवादित बयान की वजह से न सिर्फ एनडीए के अंदर उनकी किरकिरी हो रही है, बल्कि जो राम को पूजते हैं, राम को चाहते हैं, राम को मानते हैं, उन्होंने भी जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद कई प्रतिक्रियाएं दी है। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि जीतन राम मांझी ने रामायण पर क्या कुछ कहा। योगी बचौल कह रहे हैं कि सीताराम मांझी नहीं, सीता राक्षस मांझी रख देना चाहिए था उनके माता पिता का नाम। कैसे देखते हैं? अब क्या बोलते हैं हमको न जानकारी, आपके कहने पर हम कैसे भरोसा करें कि उन्होंने क्या कहा। नहीं, आप में राम लगा इसीलिए उन्होंने कहा कि वो तो माता पिता जी का है, माता पिता जी ने जन्म दिया, नाम दिया, तो वहाँ हमारा कहाँ बस था। आपका कोई बस था? पिताजी जो जन्म दिए या माँ जी, तो क्या नाम रखे, तो कहाँ किस तरीके से अब देखने का अपना अपना नजरिया है, लोग देखें, उसमें हमारा कुछ नहीं करना है। अपने बयान पे कायम है? एकदम काम है, 100 नहीं 200% रामायण को शिक्षा ठीक है सर। रामायण महाकाव्य है, उसमें बहुत बहुत सुक्तियाँ हैं कही गई है। जैसे हितोपदेश में मूर्ख राजा के बेटा को कहानी और ये सब कह करके एक नीति निरूपित किया गया, उनको प्रकांड विद्वान बनाया गया, उसी हिस्से में रामायण है। रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बात है, उस चीज़ को मानना चाहिए। वो किसी को नायक और नायिका बना करके ये बात कही गई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरू से राम रहा है, और अगर उस एनडीए के घटक में कोई राम के बारे में ऐसी बात कहे तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी नाराज हो जाएगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी एमएलए हैं वो नाराज हो गए। उन्होंने बड़े ही तंज लफ्ज़ों में, बड़े ही तीखे शब्दों में प्रहार किया है जीतन राम मांझी को लेकर, और जीतन राम मांझी को साफ तौर पे कहा है कि वो इस पूरे विवादित बयान के लिए माफ़ी मांगे। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय जीतन राम मांझी जी से कि उनका नाम जीतन राम मांझी, उनके नाम के आगे जीतन राक्षस माझी क्यों नहीं किया गया? जरूर उनके पूज्य माता पिता ने राम के अस्तित्व को स्वीकारा और राम की तरह बनने के लिए उनका नाम जीतन राम मांझी रखा। राम के अस्तित्व को नकारने वाला आप सपा बसपा सब अयोध्या में जाकर श्री राम के चरणों में नतमस्तक है। उनको खेद प्रकट करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। राम इस देश के जन जन और कण कण में व्याप्त हैं। राम इस देश के निर्माता पुरुष हैं। काल्पनिक राम है, ये 2 दिन का पुराना अखबार कोई नहीं पढ़ता है। और राम की स्वीकारता कितनी है कि भारत के गांव और शहर जन जन में राम व्याप्त हैं, भारत के कण कण में राम व्याप्त हैं। केवल वोट के लालच में, सेकुलर बनने के चक्कर में अपने महापुरुषों को नकारना, उनको अपमानित करना ये फैशन बन गया है अब तो। लेकिन दूसरी तरफ राम के मानने वाले जगह हैं, और इस कारण लोग कुर्ता के ऊपर भी जनेऊ पहनने लगे हैं, इसलिए बहुत महंगा पड़ेगा। जो भी राम को नकारेंगे, राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न कुल कोई रोवन हारा, उनके वंश में कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। बिहार की राजनीति में भूचाल तो आना ही था, क्योंकि राम के बारे में यदि एनडीए के अंदर ही घटक दल ऐसी ऐसी बातें कहेंगे तो आरजेडी महागठबंधन को मौका मिलना स्वाभाविक है।
उदय नारायण चौधरी ने भी राम को लेकर जीतन राम मांझी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, क्या कोई पृथ्वी पर जन्म लेने वाला व्यक्ति सूरज को निगल सकता है? ये सरकार के पास रोजी रोटी का कोई सवाल नहीं है, बेरोजगारी दूर करने का सवाल नहीं है, चिकित्सा सुविधा दूर करने के सवाल नहीं है, गरीब लोगों के भोजन के आवास की व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है। तो ऐसे ही फालतू ये सब विषय चुनते रहता है जिससे लोगों को के दिमाग को भरमाया जा सके। राम के अस्तित्व पर जो सवाल उठ रहा है कि नहीं थे या थे, इस पर सर क्या कहेंगे? मांझी जी कहते हैं कि राम का अस्तित्व कोई किसी ने देखा है क्या? काल्पनिक नहीं है तो क्या है बताइए? पृथ्वी पर रहने वाला आदमी और सूरज के कैसे निकल जाएगा? ये सब काल्पनिक कहानी ना है। जौने विधि रखे राम वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। बिहार की राजनीति में सीताराम की चर्चा, रामायण पर चर्चा, या यूं कहें कि रामायण पर महाभारत चलता रहेगा, क्योंकि मौका मिल गया है राजनीति करने का। सहयोगी सैम अनवर के साथ कुमार गौतम, आदर्श समाचार, पटना।